गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। गाइस आप लोग का स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। और आज मेरी ब्लॉग्स आ रही है और कुछ दिनों से ब्लॉग्स मेरी नहीं आ रही थी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन ठीक रहती हूँ, फिर दूसरे दिन वैसा ही तबीयत ख़राब हो जाती है गाइस। तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, जिसके कारण मैं ब्लॉग्स भी नहीं बना पाती हूँ। और कम से कम 6 से 7 दिनों के बाद आज ब्लॉग्स आ रही है क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है। तो आज थोड़ा बहुत काम कर ले रही हूँ और आज झाड़ू भी लगा रही हूँ क्योंकि 2 से 3 दिनों तक आंगन में झाड़ू नहीं लगाए थे गाइस। सिर्फ बाबू लोग ना अंदर में झाड़ू लगा देता था और मैं ना थोड़ा सा बैठे बैठे खाना बना देती थी बच्चा लोग के लिए, क्योंकि हीटर है ना, तो हीटर में बच्चा लोग को खाना बनाने नहीं देती हूँ क्योंकि लाइन वगैरह लगने का डर रहता है गाइस। तो इसी वजह से मैं ही खाना बनाती हूँ। और बाबू लोग यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा देता था। तो अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ पे मैं आज काम कर ले रही हूँ। तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है, तो सुबह मैंने सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगा के, और सुबह सुबह ही पानी खुल जाती है गाइस, जिसके कारण ना सारा काम सुबह ही हो जाता है। और जिस दिन पानी नहीं खुलती उस दिन थोड़ा बहुत लेट होता है, और पानी खुलती तो फटाफट करना पड़ता है क्योंकि जो हमारे घर में नल है ना, वो आधा घंटा से ज़्यादा नहीं चलता है गाइस। यानी आधा घंटा के अंदर सारा काम ख़त्म करना पड़ता है। बर्तन धोना, पानी भरना, जो भी काम है, झाड़ू पोछा सब भी यानी आधा घंटा के अंदर कर लेना पड़ता है। तो पानी खुलती है ना गैस, तो फटाफट घर का काम हो जाता है। तो इसी वजह से पानी भी सुबह खुल गई थी, तो पानी भर के उसके बाद यानी जो बाहर का पका वगैरह था थोड़ा सा तुलसी के पास, तो वहाँ पे मैंने धो दी हूँ। और उसके बाद बर्तन वगैरह भी धुल चुका है। और सबसे पहले मैं किचन का ही साफ़ सफाई की थी, और यानी हीटर के पास पूरा साफ़ सफाई करके खाना चढ़ा दिए थे। और उसके बाद ना अभी जो मेरे पटरे का पर्दा है वो भी लगा दे रही हूँ क्योंकि मंथ में एक बार ही डब्बा वगैरह धोती हूँ, क्योंकि ना जो राशन आता है गैस, घर का पूरा राशन तो डब्बे वगैरह में रखा जाता है, जैसे दाल चीनी ये सब। तो ना मंथ आते आते यानी एक मंथ होते होते सारा ख़त्म हो जाता है, तो डब्बा भी खाली हो जाती है। तो उस समय धोने में अच्छा लगता है, पानी सामान इधर उधर रखना नहीं पड़ता है। तो डब्बा पहले मैंने सारे डब्बे धो दिए थे गैस, और जो पटरा पर के पर्दा था वो भी धो दिए थे। तो अभी किचन में पर्दा लगा के फिर से डब्बा वगैरह रख दे रही हूँ। और किचन साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए क्योंकि किचन साफ़ सुथरा रहता है ना गैस, तो खाना बनाने में बहुत ही आनंद लगता है और अच्छा भी लगता है। तो गैस अभी मैं ना यहाँ किचन की साफ़ सफाई कर दे रही हूँ, और जो बर्तन वगैरह सुबह धोए तो वो भी अभी बर्तन स्टैंड में भी रखना है यहाँ पे। और मैं डायरेक्ट बर्तन स्टैंड में बर्तन नहीं रखती हूँ क्योंकि जो स्टील का है ना गैस बर्तन स्टैंड, तो पानी वाला जैसे रहता है ना, तो डायरेक्ट रखने से क्या होता है कि पानी जो गिरती है उसमें तो जो कहते हैं ना तो गैस अभी मेरा बर्तन वगैरह यहाँ पे रख दिए हैं और सारा काम हो चुका है। कहते हैं ना कि घर चाहे जैसा भी हो, और घर साफ़ सुथरा ही होना चाहिए, चाहे पक्का हो या कच्चा हो, घर हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। और मैं ना हमेशा ही साफ़ सुथरा ही रखती हूँ। और चाहे तबीयत ख़राब रहती है या नहीं रहती है या करने का मन ना हो, फिर भी करना पड़ता है क्योंकि मैं अकेली हूँ गैस, और काम भी बाहर करती हूँ। अगर कितनों भी थक के आती हूँ फिर भी घर में उतना ही काम होता है, पर क्या करें गैस, करना ही पड़ता है। और बच्चे लोग को नहीं बोलती हूँ खाना वगैरह बनाने के लिए, बहुत थोड़ा बहुत अगर
बच्चा लोग हेल्प करता है तो झाड़ू वगैरह कभी कभार पोछा भी लगा देता है, पर खाना मैं ही बनाती हूँ क्योंकि लाइन में खाना बनता है गैस, तो डर रहती है। इसी वजह से मैं ही सारा खाना बनाती हूँ, चाहे जितना भी रात के आऊँ फिर भी खाना मैं ही बनाती हूँ। तो गैस मेरा झाड़ू लग चुका है और अभी जा रही हूँ थोड़ा सा पोछा वगैरह यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि सारा मेरा रूम का झाड़ू लग चुका है और बाहर का भी काम हो ही चुका था, सिर्फ अभी पोछा वगैरह बाकी है और साथ में खाना भी चढ़ा था। क्योंकि मैं ना, मेरा आंगनबाड़ी मॉर्निंग चलती है गैस, तो मॉर्निंग चलती है जिसके कारण सुबह ही उठ के सारा काम करना पड़ता है। यानी 7 बजे से 11 बजे तक चलती है गैस, तो सारा काम सुबह ही करना पड़ता है और सुबह सारा काम हो जाता है तो अच्छा लगता है। और मुझे ना ज़्यादातर सुबह में ही काम करने में अच्छा लगता है। दोपहर जब थोड़ा बहुत धूप हो जाती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है गैस, इसीलिए मैं सुबह ही उठती हूँ, चाहे गर्मी हो या ठंडा हो या बरसात हो, मैं सारा काम सुबह ही करती हूँ, चाहे धोना पोंछना। यानी 7 से 8 बजते बजते मेरा सारा काम टोटल हो जाता है, जैसे कि झाड़ू पोछा जो भी काम है, यानी टोटल काम धोना पोछना सारा मेरा हो जाता है। अगर कपड़ा वगैरह भी धोना रहता फिर भी मेरा 8 बजते बजते सारा काम हो जाता है। मैं दोपहर में कोई काम नहीं करती हूँ, दोपहर में काम सिर्फ सिलाई वगैरह होता है, जैसे कि बच्चे लोग आ जाते हैं सिलाई सीखने के लिए, वही समय देती हूँ सिलाई के लिए और टोटल काम मेरा सुबह ही हो जाता है। तो गैस मैं अभी लगा ले रही हूँ किचन में पोछा और आप देख सकते हैं मेरा किचन कितना साफ़ सुथरा लगता है। मैं हमेशा साफ़ सुथरा ही रखती हूँ गैस। कहते हैं ना कि घर चाहे जैसा भी हो, कच्चा हो या पक्का हो, घर हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए और मैं हमेशा साफ़ सुथरा ही रखती हूँ सुबह में ही पोछा लगा के। इसलिए मैं सुबह पोछा लगाती हूँ गैस। मुझे ना सुबह उठ के सारा काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है और झाड़ू पोछा हो जाता है, खाना भी बन जाता, तैयार हो जाती है, तो मैं फटाक से नहा लेती हूँ, नहा के अगरबत्ती वगैरह जला लेती हूँ, तभी नाश्ता जो भी नाश्ता खाना तभी खाती हूँ। मुझे ना बिना नहाए बिना अगरबत्ती जलाए अच्छा नहीं लगता है। तो गैस मेरा पोछा वगैरह लग चुका है और अब पोछा लगाने के बाद मैं फटाक से नहा लूँगी, क्योंकि मेरा खाना बन चुका है गैस। और अगर कुछ बचा है तो सब्ज़ी बनाना बाकी था, क्योंकि टाइम मेरी हो रही थी आंगनबाड़ी का, तो इसीलिए मैं फटाफट अभी लगा ले रही हूँ पोछा। तो गैस पोछा वगैरह लगा के नहा धो के मैं चली गई थी आंगनबाड़ी और अभी छुट्टी हुआ है तो अभी मैं खेल रही हूँ ये मेरे घर आंगन का शुद्ध और देसी करेला। और कहते हैं ना कि बाहर का सब्ज़ी और घर के सब्ज़ी में बहुत ही अंतर होता है, क्योंकि बाहर का जो सब्ज़ी होता है गैस उसमें ना केमिकल दवा डाल के तैयार किया जाता है, पर जो घर आंगन का सब्ज़ी होता है उसमें ना ही केमिकल होती है ना ही दवा होती है, जिसे कहते हैं शुद्ध और देसी सब्ज़ी। तो अपने घर और आंगन में अपने कम से कम 2-3 सब्ज़ी जो लग सकती है आपके आंगन में घर में वो ज़रूर लगानी चाहिए, जैसे कि परवल हो गया, करेला हो गया, कद्दू हो गया, कोहड़ा हो गया, भिंडी हो गई, टमाटर हो गई और बैंगन हो गई। ये सब सब्ज़ी आप घर पर भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा के आप उगा के अपने घर में थोड़ा थोड़ा बना के खा सकते हैं। इससे ये हो गई हेल्दी सब्ज़ी, क्योंकि बाहर का सब्ज़ी में थोड़ा सा केमिकल दवा रहती है, कारण तबीयत भी ख़राब हो जाती है गैस। इसीलिए मैंने अभी करेला तोड़ रही हूँ और ये घर की करेला है गैस, घर आंगन में, तो कुछ करेला तोड़ के मैं अभी जा रही हूँ बनाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि मेरी आंगनबाड़ी सुबह ही मॉर्निंग चलती है गैस, जिसके कारण मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है सुबह में। झाड़ू पोछा और खाना बनाना यानी कपड़ा लत्ता धोना ये सब होते होते ना टाइम हो जाती है, जिसके कारण मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बना पाती हूँ। तो अभी आई हूँ तो अभी जा रही हूँ करेला बनाने के लिए। आज का ब्लॉग्स बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा।